सबसे आला वो औला हमारा नबी। वाह वाह वाह। सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस तरह के जलसे में कभी कभी वही जो कुछ आप नमाज में सुनते हैं, कभी कभी उसको समझना है कि उस कुरान करीम में क्या कहा गया है। हमारे लिए जिंदगी रोशन करने की कौन कौन सी बात इस कुरान करीम में कही गई। क्या बात। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात कुरान शरीफ की और एक बात हदीस की, बस दो ही बात। ये दो बात चाहे 10 मिनट में खत्म हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो जाए, मगर ये दोनों बात सुन के आपको जाना है। उससे पहले हम 2-3 शेर नात पढ़ेंगे। क्या कहने। सुभान अल्लाह। वो नात पढ़ेंगे दिलकश भाई जो 50 साल पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे। 50 साल पहले बचपन में पढ़ते थे। अभी उम्र हमारी 55 हो चुकी है, 55 से ज्यादा, 55 हो गई, 56 शुरू हुआ। तो 5 साल की उम्र में हम नात पढ़ते थे गांव में, महफिल मिलाद होती थी, नात पढ़ते थे। अभी तबीयत में आ रहा है कि वही नात फिर मैं पढ़ूं। और वो नात ऐसे वैसे लोगों की नात लिखी हुई नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी कलाकारी दिखाने के लिए नात पाक लिखते हैं, लेकिन एक आशिक रसूल की नात है। जिस नात को बंदा गौर से पढ़े तो वो भी आशिक बन जाए। सुभान अल्लाह। और वो आशिक ही नहीं बल्कि आशिकों के सरदार की नात है। सुभान अल्लाह। आशिकों के सरदार की नात है, जिनके नाम के साथ ही इश्क और मोहब्बत का लफ्ज लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। वो इमामुल आशिकीन है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है। वो नातें उनकी बहुत है, लेकिन जो नात आम फहम बहर में है, आप मैं क्या पढ़ूंगा आप जानते हैं उसको, क्योंकि वो नात इतनी पॉपुलर, इतनी मकबूल है कि 50 साल के बाद भी अगर आज पढ़ी जाए तो लगता है जैसे कि पहली बार पढ़ रहा हूं। इतनी पॉपुलर नात है और बहुत मीनिंगफुल नात है, बहुत सारे मानी उसमें पोशीदा, इस्लामी अकीदा उसमें दर्ज है और हुजूर की अजमतों का एक समंदर उसमें पिन्हा है। जैसे हम लोग आज तकरीर करते हैं, कोई थिंकर बड़ा नहीं है, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं है, कोई दुनिया का फिलोसफर बड़ा नहीं है, कोई बैरिस्टर बड़ा नहीं है, क्योंकि सब में कुछ न कुछ कमी है। एक फन अच्छा है, दूसरा कमजोर है, चेहरा खूबसूरत है, अखलाक घटिया है, सब में कुछ न कुछ कमी है। कोई एक सब्जेक्ट में माहिर है, दूसरे सब्जेक्ट में जीरो है। कोई उड़ीसा में अच्छा है, बिहार के लिए जीरो है। कोई इंडिया में अच्छा है, अमेरिका के लिए जीरो है। जैसे अमेरिका का ट्रंप है, वो अमेरिका के लिए भले ही अच्छा हो, वो हिंदुस्तान के लिए जीरो है। वो कोई वैल्यू नहीं है उसका, बिल्कुल बेकार किस्म का आदमी, खाली मार धाड़ की बातें करता है। एक ऐसा शख्स जो सारी दुनिया के लिए अच्छा हो, अमेरिका और यूरोप के लिए अच्छा हो, हर सदी के लिए अच्छा हो,
हर अहद के लिए अच्छा हो, अमीर के लिए, गरीब के लिए, बादशाह के लिए, फकीर के लिए, देहाती के लिए, शहरी के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, पढ़े बेपढ़े सब के लिए अच्छा हो। वो ज़ात एक ज़ात है, मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अब आला हजरत ने इन सारी बातों का निचोड़ बयान किया है सिर्फ एक शेर में। वो शेर कौन सा है? सुभान अल्लाह। अब तो तकरीर छोड़ के अब सिर्फ नाती पढ़ेंगे। अब क्या बात है। वो मेरे साथ मिल करके भी आप पढ़िएगा और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हम आपको बताएंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया है मैंने आपको। तो अब ये सारी बातों का निचोड़ एक शेर में, कोई बड़ा नहीं है। सबसे आला वो औला हमारा नबी, वाह वाह वाह, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नाते पाक आप लोग उसको गुनगुनाया कीजिए, घर में बैठ के। हार्ट की बीमारी नहीं होगी, दिमाग कमजोर नहीं होगा। अगर यकीन नहीं आए तो अपने दरवाजे पे 2 पौधा लगाइए। एक पौधे के सामने डेली नात पढ़िए और दूसरे पौधे के सामने मत पढ़िए। 40 दिन के बाद देखेंगे कि दोनों की रंगत में बहुत बड़ा फर्क है। वाह, क्या बात है। जब एक बेजान पौधा नबी की नात सुनकर झूमने लगता है, खिलने लगता है, तो अशरफुल मखलूकात ये इंसान अगर नात पढ़े तो उसका भी दिल मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह। गरीबी का गम भूल जाएंगे आप कभी नहीं शिकवा करेंगे कि मैं गरीब हूं, चूंकि दिलों को सुकून चाहिए। आज 120 मंजिला मकान में सुकून नहीं। सुकून कहां है? जहां नबी का जिक्र है। सुकून वहां है जहां अल्लाह का जिक्र है। तो नबी की नाम आप पढ़ा कीजिए। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सबलाइम एंड द हाईएस्ट। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट। Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. अंग्रेजी जबान में गजल गाई जाती थी। अंग्रेजी जबान में इश्किया शायरी होती थी, लेकिन आला हजरत ने वो इश्क का जाम पिलाया कि अब अंग्रेजी में भी नबी की नात पढ़ी जा रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनिए। दुनिया में बहुत हसीन लोग पैदा हुए, क्या बात, बहुत खूबसूरत लोग पैदा हुए। आप सुने होंगे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आधी खूबसूरती दुनिया की उनको दी गई है, लेकिन उनका हुस्न वाइट था, दूधिया हुस्न था, और एक हुस्न जिसमें मलाहत और नमकीनियत होती है, इस हुस्न में कशिश कुछ और होती है। दुनिया में जितने हसीन पैदा हुए, सारे हसीनों में सबसे बड़े हसीन मोहम्मद अरबी के साथ। आला हजरत कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। अल्लाह समद। हुस्न खुद उनके नमक की कसम खाता है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिल आरा हमारा नबी,
सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। आका अलैहिस्सलाम जब रास्ते से गुजरते थे तो आपके जिस्म की खुशबू से पूरा रास्ता मुअत्तर हो जाता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुशबू बताती थी कि इस रास्ते से हुजूर का गुजर हुआ है। बहुत अच्छा। एक सहाबी रसूल जाबिर इब्न समौरा 14वीं रात का चांद चमक रहा था, कभी चांद को देखते कभी हुजूर का चेहरा देखते। वो कहते हैं मेरे दिल ने फैसला किया कि वजहुहु अहसनु मिनल कमर, मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत। वाह वाह वाह। ये शायरी नहीं है, ये हकीकत है। सहाबे कराम ने हुजूर को देखा, हम लोग तो किताब पढ़ते हैं, और उन लोगों ने हुजूर को देखा, उसके बाद देखने के बाद स्टेटमेंट दिया उसने। इसलिए आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। अब एक शेर में सुनाता हूं पूरे, चूंकि आला हजरत का ये कलाम बिल्कुल मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब 1000 में अनोखा, बिल्कुल उनकी जिंदगी का एक जबरदस्त शाहकार। मास्टरपीस कहते हैं शाहकार को, तो आला हजरत की ये नात बिल्कुल शाहकार नात है। इसमें एक शेर है जो उसको आप सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन उसका मीनिंग इतना गहरा है। किसी के पास दौलत है तो हुस्न नहीं, किसी के पास बाल बच्चे हैं तो अच्छी बीवी नहीं, तो वो क्या दूसरों को सारी चीजें दे सकता है? सारी नियमतें वही सबको दे सकता है जिनके पास सारी नियमतें मौजूद हो, जिनके पास सारी दौलत देने की ताकत और सलाहियत हो। तो इस्लामी अकीदा है कि हुजूर को अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां अता कर दी। वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह देता है और हुजूर उसको बांटते हैं। ये इस्लामी अकीदा है। और आला हजरत ने मुस्कुराते हुए सिंपल से शेर में वो सारी बातें अता फरमा दी। क्या कहते हैं? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सारे लोग मिलकर पढ़िए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। आजकल के जो शायर सब नात पढ़ता है, दिलकश भाई अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाजारू अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बेकार किस्म के अल्फाज, अंदाज भी गाने फिल्मी वाला। वो सब के सुनने से थोड़ी देर के लिए मजा तो मिलता है, लेकिन कोई असर उसका नहीं होता है। और आला हजरत का कलाम पढ़ने से आंखें भीग जाती हैं। क्या बात है, बेशक दिल इश्क रसूल से मचलने लगता है, आदमी नेक बन जाता है। तन्हाई में बैठकर गंभीर बन के हुजूर की तरफ लौ लगा के सारी उम्मीदें वाबस्ता कर देता है। इसलिए रजा का कलाम पढ़िए, रजा का कलाम सुनिए। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सबलाइम एंड द हाईएस्ट, आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट, our prophet is the beloved messenger of his creator, our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter, our prophet has such a beautiful complexion, the beauty itself takes an oath by his attraction, our prophet is the true distributor of God's favors, he alone can give because he has these powers। मेरे वो बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ के फिल्में देखते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ के ड्रामा करते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ के गुटखा खाते हैं, जो अंग्रेजी पढ़कर माँ बाप का एहतराम नहीं करते हैं और समझते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि मैंने अंग्रेजी में एमए किया है। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैंने अंग्रेजी में अपने पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट लाया।
तो अब मैं अंग्रेजी में फालतू बातें नहीं करता हूं, अंग्रेजी में मुस्तफा की नात पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मुस्तफा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अंग्रेजी में मैंने एमए किया है, अंग्रेजी में ऑनर्स हमने किया है। मदरसे में पढ़ने का थोड़ा सा टाइम निकाल करके, पार्ट टाइम निकाल करके स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, मुकम्मल नहीं, मुकम्मल तो मदरसे में पढ़ा हूं। बस थोड़ा सा टाइम निकाला, 1 घंटे 2 घंटे का किताब पढ़ लिया। मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट ले आया। तो जो दाढ़ी मूंद के पढ़ते हैं और जो सर से टोपी फेंक के पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि दाढ़ी रखने से डेवलपमेंट तरक्की नहीं कर पाऊंगा, वो झूठ बोलते हैं। चूंकि इल्म दाढ़ी में नहीं रहता, इल्म तो सीने में रहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, इल्म सीने में रहता है। बहुत अच्छा। इल्म की जगह यह है। इसलिए दाढ़ी से नफरत करने वाला कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हुजूर की सुन्नतों से चिढ़ने वाला वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो नबी की नात पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, खूब अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, मगर गुस्ताख रसूल बना के नहीं, आशिक रसूल बना के पढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ने के बाद आवारा ना हो जाए, वो किसी दूसरी लड़की से दिल लगा करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर दे, किसी लड़की से मोहब्बत करके अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला दे। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें, अगर उसकी बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं तो वो जींस टी शर्ट पहन के ना पढ़े, बल्कि सर से लेके पांव तक मलबूस होके पर्दे और हिजाब में रह के ना स्कूल में पढ़े। और फिर वह गैर मर्दों से दिल नहीं लगाए, बल्कि उनको बता दें कि दिल लगाने के लिए गैर मर्द नहीं है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा, सर है वह सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह दिल मुस्तफा से मोहब्बत करने के लिए है। अगर अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में ये मोहब्बत रसूल पिला दे तो दुनिया का कोई हसीन उसका ईमान लूट नहीं पाएगा। यही बोलेगा कि मैं अब यह दिल मुस्तफा को दे दिया हुआ, किसी को देना नहीं। नारे तकबीर, जरा जोर से मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चूंकि हमारे बच्चे मुस्तफा को दिल देते नहीं हैं, इसलिए वो दूसरों को दिल देते हैं। क्या हमारी बेटियां नबी से मोहब्बत की लज्जत हासिल नहीं की, इसीलिए वो दिल किसी समाज और गली कूचे के छोकरे को देते हैं। फिर क्या होता है, वो छोकरा उसका इस्तेहसाल करता है, बीच चौराहे पे छोड़ के बेसहारा छोकरा चला जाता है, फिर वो तो जहर खा के मर जाती है। अभी आपने सुना होगा कि एक लड़की 3 दिन पहले एक लड़के से इश्क किया, लड़का उसको लेके होटल गया, 3 दिन तक उससे रेप करता रहा। जब जी भर गया, उसको बेसहारा होटल में छोड़ के लड़का भाग गया। लड़का जब भागा तो लड़की के पास होटल का मैनेजर आया। मैनेजर बोला, तुम घबराओ मत, लड़का भाग गया है, मैं तुझको पनाह दूंगा। पनाह क्या दिया कि वो होटल का मालिक भी 3 दिन तक उससे रेप करता रहा। और जब वो थक गया और लड़की बीमार पड़ गई तो बगल में एक स्पा सेंटर था, स्पा सेंटर, वो आजकल स्पा सेंटर क्या है, वो कहवा खाना है, जहां लड़कियों को सजाने का और मालिश वगैरह करने का, वो तो ब्यूटी पार्लर है। स्पा मतलब जहां मालिश वगैरह की जाती है, वो मालिश और स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर वो सब कहवा खाना है, ज़िनाकारी का अड्डा है। बस एक मोहरा बना के रखा है कि हम स्पा सेंटर खोले हुए, हकीकत में वो लड़का लड़की के चालान करने का एक अड्डा है। एक स्पा सेंटर में जाके बेच दिया उसको। स्पा सेंटर वाला भी उसके साथ 3 दिन तक रेप करता रहा। जब लड़की मुन्नी मुर्दा हो गई तो किसी तरह से पुलिस वाले को खबर हुई। पुलिस वाले ने रेड किया, होटल का मालिक, उनका दोस्त, स्पा का मालिक, इस सारे लोगों को अरेस्ट किया और ये खबर छपी, सारा हिंदुस्तान सख्ती में पड़ गया। मालूम अगर ये मुस्लिम फैमिली का अगर ये होता, ये देखिए गुलाम नूर मुजस्सम साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम उत्तर प्रदेश, माशाअल्लाह। कमेटी के सारे लोगों को मैं दाद देता हूं कि इन लोगों ने चुन चुन के सनाखानों का सिलेक्शन किया है। वाह वाह वाह। दिलकश भाई को सारे लोग नहीं सिलेक्शन करते हैं,
दिलकश भाई के जो नेक लोग होते हैं, परहेजगार लोग होते हैं, वही लोग इनका सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि दिलकश भाई कोई बाजारू फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ने वाले शायर नहीं है, वो तो आला हजरत का इश्क जगाने वाले शायर हैं। वाह 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 वाह, बरेली शरीफ की अजमत दिल में बैठाने वाले शायर और नमाजी शायर हैं। सुभान अल्लाह। बेनमाजी जो शेर पढ़ता है, आप यकीन जान लो कि उससे निफाक पैदा होता है, इश्क पैदा नहीं होता है। और बेनमाजी को स्टेज पर बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेंबर है, इस मेंबर पे फासिक को इज्जत नहीं दी जाती है। अगर फासिक को तुमने इज्जत दिया तो अल्लाह आपके दिल को टेढ़ा कर देगा। हदीस में आया है कि वइज़ा मुदिहल फासिको ग़ज़बर रब वहतज़्ज़ लहुल अर्श। दिलकश भाई, हदीस में आया है कि जब फासिक की तारीफ की जाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अजाब नाजिल होगा। इसलिए बेनमाजी से बड़ा कोई फासिक नहीं है। तो बेनमाजी को इज्जत से मेंबर पे बैठाने वाला, उसका भी दिल गंदा हो जाएगा। जैसे अल खबीसो लिल खबीस, खबीस खबीस के लिए है, उसी तरह बेनमाजी को बेनमाजी ही पसंद करता है। आजकल जो छोकरा सब आया महफिल में नात सुनने के लिए, चारों तरफ मोबाइल लेकर ऐसे कर रहा है, वैसे किया, जहां नात खत्म हुई सब भाग गए। ये सब वो लोग हैं जो बेनमाजी हैं। तो बेनमाजी बेनमाजी को लायक करता है। जो गंदे लोग हैं वो गंदे लोगों को पसंद करते हैं। जो बेवकूफ किस्म के लोग हैं वो बेवकूफ किस्म के लोगों को पसंद करते हैं। जो नेक अच्छे लोग हैं वो अच्छों को पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए बेनमाजी शायर को कभी नहीं बुलाने का, बेनमाजी खतीब को कभी नहीं बुलाने का, क्योंकि ये मंच इज्जत वाला मंच है। अगर इस पे तुमने बेनमाजी को बैठाया तो अल्लाह ताला तुम पर अजाब नाजिल करेगा। क्योंकि हदीस में आया है कि जब फासिक की तारीफ होती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। ये शायर भी नमाजी शायर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बंदा अभी आया है गुलाम नूर मुजस्सम, ये बंदा भी नमाजी शायर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाजी शायर है। बाकी और कौन क्या है वो हमको नहीं मालूम है, मगर इनको हमने देखा है और इन दोनों को हमने देखा है तो हमने कह दिया आपको। बाकी और कौन है क्या है नहीं है वो जाने, उसका काम जाने, हमको उससे मतलब नहीं। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर की मोहब्बत पैदा कीजिए, रोजाना अपने घर में नात पढ़िए। छोटे छोटे बच्चे को कहिए कि बेटा खाने से पहले एक शेर सुना दो, नात सुनाओ। अपने घर में अपनी बेटी से कहिए कि तू नबी की नात सुनाओ। वो मंच पे जाके नहीं बल्कि घर में नात सुनाओ। जिस घर में रोजाना नात पढ़ी जाएगी बरकतों की बारिश होने लगेगी। वाह वाह, बरकतों की बारिश होगी। वो घर कोई तहरिया और बुलहिदवा नहीं आएगा। उस घर पे कोई लुच्चा लफंगा बुरी नजर नहीं डालेगा। उस घर की औरतों की आबरू लूटने के लिए कोई गोंडा नहीं आएगा। जिस घर की औरतें पर्दे में रहती, जिस घर की औरतें नबी की घर में नात पढ़ती हैं, जिस घर में औरतें नमाज पढ़ती हैं, उस घर पे किसी गोंडे की नजर नहीं पड़ती। अल्लाह ताला उस घर के लोगों की हिफाजत करता है। आपने एक बहुत मशहूर वाकया सुना होगा, एक बहुत बड़े वली जो अपने बाल बच्चों को गुर्बत से पालते थे, लेकिन अपने बाल बच्चों को शरीयत की हद में रखते थे। झोपड़ी का घर बनाना यह ऐब की बात नहीं है, मगर नमाज छोड़ना यह ऐब की बात है। गुनाह करना यह ऐब की बात है। हराम खाना यह ऐब की बात है। महल न रहे, झोपड़ी रहे, कपड़ा फटा पुराना रहे, मगर बंदा अगर नेक है तो उसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता आता है। जिस घर में मिट्टी का बर्तन हो, पैसा नहीं कि वह पीतल और तांबा खरीद सके, जिस घर में मिट्टी का बर्तन हो, उस मिट्टी के बर्तन वाले घर की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता आता है। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि मकान बनाओ, सारी एनर्जी मकान में लगा दो, 50 साल तक मकान मुकम्मल हुआ, उसके बाद फरिश्ता आया, कहा चलिए चलिए कब्रिस्तान चलिए।
जिस मकान बनाया 25 साल में, अब जब रहने का वक्त आया तो अब कब्रिस्तान में मिट्टी में चलिए, वहां चले गए मिट्टी में, क्या फायदा हुआ? झूठ बोला मकान के लिए, नमाज छोड़ा मकान के लिए, हराम कमाया मकान के लिए, और आराम करने के लिए जब वक्त आया तो मौत आ गई, कब्रिस्तान चले गए। जब मिट्टी ही में रहना है तो क्यों पुख्ता के मकान के लिए झूठ बोला जाए? क्यों पुख्ता का मकान बनाने के लिए हराम काम किया जाए? क्यों पुख्ता का मकान बनाने के लिए आदमी साहब एक दूसरे को ठगने का कारोबार करे? जब मिट्टी ही में सब दिन रहना है तो इस दुनिया में भी मिट्टी में रहे, मगर अपने घर को सजदे से आबाद करे, सुभान अल्लाह, नमाज से आबाद करे, सजदों से आबाद करे, तो आपके घर पे घोंडे की नजर नहीं पड़ेगी। ये जो आपकी बेटी जवान होती है तो लुच्चे लफंगे जो चारों तरफ घूमने लगते हैं, जब बेटी आपकी स्कूल जाने लगती है तो बुरी नजर डालते हैं, 5 घोंडे मिलकर किडनैप करना चाहते हैं, यह सिर्फ माँ बाप का कसूर होता है। चूंकि बाप की आदत भी अच्छी नहीं होती, माँ की आदत भी अच्छी नहीं होती, इसलिए बच्चों पे गैरों की बुरी नजर रहती है। वो वली गरीबी में रहता था, दिन में एक टाइम खाता था, मगर अपने बाल बच्चों को पर्दे में रखता था, बाल बच्चों को नमाजी बना के रखता था। चूंकि हुजूर ने फरमाया है, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का हुक्म दे। इंजीनियर डॉक्टर बनाना बाद में, पहले नमाज का आदेश दे। और जब बच्चा 10 साल का हो उसको मार के नमाजी बना दे। चूंकि जब बच्चा 18 साल 20 साल का हो जाएगा, नमाज पढ़ने का होगे, वो आंख दिखाएगा तुमको, बोलेगा बुढ़ा अपना काम करो, मुझको अपना काम करने दो, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मुझको खूब मालूम है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है। ये बच्चा कब बोलेगा? जब 18-20 साल की उम्र का हो जाएगा। लेकिन जब 7 साल 8 साल का है तो आपके डर से नमाज पढ़ेगा वो। इसलिए कहा गया है कि जब बच्चा 7 साल का हो उसे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बना दे। क्योंकि अभी मारोगे तो वह डर के मारे मस्जिद दौड़ेगा, अब मारोगे तो तेरे डर से नमाजी बनेगा। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, मगर तेरी मार के डर से नमाजी बन जाएगा। तो जब वो 11, 12, 13, 14 साल में जवान होगा तो उससे पहले ही वो नमाजी हो चुका होगा। और जब नमाजी हो चुका होगा, जवान होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी उसके दिमाग में, क्या कहने माशाअल्लाह। 1 लाख हदीस पर नहीं, सिर्फ इसी एक हदीस पर बंदा अमल कर ले, सिर्फ इसी एक हदीस पर। 5 घंटे नमाज की फजीलत पे खिताब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं इसी हदीस पर सारा मुसलमान अमल करे। उनकी बेटी बेटा जो भी हो, 7 साल का जब हो तो बोले कि बेटा नमाज पढ़ना चाहिए, हुजूर ने ये हुक्म दिया है, मैं आपको कहता हूं कि आप नमाज पढ़िए। अब जब बच्चा 10 साल से पहले नमाजी बन जाए तो वाह वाह, अगर नहीं बन पाया तो अब उसको मार के नमाजी बनाए। चूंकि 10 साल के बाद अब वह जवानी के करीब पहुंच रहा है, मार के नमाजी बना दे। और जब वो नमाजी बन जाएगा तो अब हुजूर फरमाते हैं फर्रिकू बैनहुम फिल मदाज, उसकी ख्वाबगाहों उसका बिस्तर अलग कर दो, पहले हुक्म दो, फिर मार के नमाजी बनाओ। अगर हर माँ बाप अपने बच्चों को 10 साल की उम्र में मार के नमाजी बना दे तो 11 साल का कोई बच्चा या कोई लड़की नहीं बचेगी दुनिया में जो बेनमाजी हो। वाह 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 वाह। अब हर मुसलमान इस हदीस पर अमल करेगा और अपने बच्चे को नमाजी बनाएगा तो कौन सा 11 साल का बच्चा बच जाएगा दुनिया में जो बेनमाजी होगा। ये तो लोग ध्यान नहीं देते, लोग गौर नहीं करते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, हजरत ताबीज दे दीजिए ताकि मेरा बच्चा सुधर जाए। 1 करोड़ ताबीज तो अपने बच्चे को सर से लेके पांव तक खुरज दो, मगर अगर माँ बाप अच्छे नहीं हैं तो बच्चा कभी अच्छा नहीं होगा। क्या हम आम का पेड़ लगा दें और उसमें 1 लाख ताबीज डाल दें, क्या सेब निकल जाएगा उससे? नहीं निकलेगा। क्या हम गेहूं का पौधा, गेहूं का दाना खेत में डाल दें, 1 लाख खानकाहों से 1 करोड़ ताबीज डाल दें, क्या उसमें से मक्का की फसल पैदा हो जाएगी? नहीं होगी। आलू के पौधे से आलू, गेहूं लगाएं तो गेहूं, लीची का पेड़ लीची, आम का पेड़ से आम, खीरा के पेड़ से खीरा, प्याज लहसुन अदरक के पौधे से प्याज लहसुन अदरक। जब ये कुदरत का सिस्टम है कि ताबीज लेने से आम के पेड़ से सेब नहीं फलेगा तो बच्चा मां के पेट से पैदा होता है। मां का पेट जमीन है, खेत है, और यह खेत सड़ा हुआ हो
तो फसल सड़ी हुई पैदा होगी। उसमें बीज डालने वाला सड़ा हुआ हो, बीज नाकारा हो तो फसल भी जली हुई पैदा होती है। अच्छी फसल पैदा करने के लिए जमीन अच्छी हो, उसमें बीज अच्छा से डाला जाए, मुनासिब वक्त में और मुनासिब बीज डाला जाए, तब जबरदस्त फसल पैदा होती है। अगर यही बात आपको समझ में नहीं आई तो आप जान लें, इस्लामी तारीख का चैप्टर खोल के, बाप ऐसा लाजवाब था, रात भर सजदा दिन भर जिहाद। माँ ऐसी लाजवाब थी कि दिन भर 5 वक्त की नमाज है, चूंकि वो फर्ज है, जोहर असर मगरिब इशा ये फर्ज है। उसके बाद रात में नफल के लिए मुसल्ले पे खड़ी हो जाती थी, जो फर्ज नमाज नहीं, ऑप्शनल एक्स्ट्रा नमाज, फजर जोहर असर मगरिब इशा ये फर्ज है, कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा, चाहे रो के पढ़े चाहे हंस के पढ़े, वरना क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गए तब तो कामयाब हो गए, अगर नमाज के बारे में फंस गए तो फंस गए। हुजूर फरमाते हैं फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा व हिलाक, और तबाह बर्बाद हो गया। कोई जुलूस मोहम्मदी में जाना काम नहीं आएगा, कोई गौसे पाक का बकरा खाना काम नहीं आएगा, गौसे पाक के मज़ार पे 1 लाख बार चले जाएं काम नहीं आएगा। क्यों? क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज के बाद ही दूसरी नेकी है, नमाज के बाद ही जलसा जुलूस मज़ार उर्स मिलाद फातिहा क़याम ये वो सब बाद में, पहला सवाल होगा नमाज का। चूंकि नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, हज से बड़ा फर्ज है नमाज, ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, माल जिसके पास है उस पर फर्ज है। 1 लाख है तो 2500 रुपये ज़कात दो, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात दो, साहब 2 करोड़ है तो 5 लाख ज़कात दो। ये माल रहेगा तब ना ज़कात देंगे। लेकिन नमाज चाहे रहे न रहे माल, कपड़ा है तो कपड़ा पहन के नमाज पढ़ो, कपड़ा नहीं है तो अपने घर का दरवाजा बंद करके घर के अंदर नमाज पढ़ो, कपड़ा नहीं है तो गड्ढा खोद के नमाज पढ़ो। खड़ा हो सकते हो तो खड़ा होना फर्ज है, अगर बीमार हो खड़ा नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो आंख के इशारे से नमाज पढ़ो। वाह वाह वाह, माफ नहीं है ये जो तुमने समझ लिया है कि मज़ार पे हाजिरी देंगे, चादर चढ़ाएंगे तो जन्नत चले जाएंगे, नहीं होगा ऐसे। क्योंकि ये साइड की चीज है, जैसे चटनी पापड़, रोटी नहीं रहे चटनी से पेट भरेगा, चावल नहीं रहे तो पापड़ से पेट भरेगा। नमाज अगर है तब मज़ार पे आने से फायदा होगा, और अगर नमाज नहीं है तो मज़ार पे सर पटक पटक फायदा नहीं मिलेगा। क्या कहने, नारे तकबीर, जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानूने मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। इसको अपने बाल बच्चों को ये बात बता दें, उनको ये बात सिखा दें, और आप भी सीख लें। नहीं, हम धामनगर शरीफ जाते हैं तो जिस मुजाहिद मिल्लत के मज़ार पे जाते हैं, क्या कभी तुमने सुना कि मुजाहिद मिल्लत पैसेंजर ट्रेन में रहते थे तो भी वहां से बाहर निकल के स्टेशन पे नमाजें पढ़ते थे? सुभान ये तो 5 वक्त की नमाज है। तहज्जुद के बारे में, जो तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है, ऑप्शनल है, नफल है, बहुत बड़ी नमाज है, वो तहज्जुद की नमाज भी मुजाहिद मिल्लत सफर में नहीं छोड़ते थे, तब इतने बड़े बने हैं। सिर्फ वहां बेनमाजी जो जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो नमाज के साथ मुजाहिद मिल्लत के मज़ार पे जाएगा, दुनिया मिले ना मिले जन्नत मिल जाएगी उसको। दुनिया का माल तो काफिरों के पास भी बहुत ढेर है, इसलिए ये मत बोलना कि हम अजमेर गए मकान मिल गया, धामनगर शरीफ गए हमको गाड़ी मिल गई। ये सब काम तो हिंदू भी बोलता है कि हम पूरी गए तो बेटा मिल गया, पूरी गए वहाँ तो हमको मकान मिल गया, पूरी गए तो हमको ये मिल गया, तो हिंदू ही बोलता है। और तुम भी बोलेगा कि हम धामनगर गए तो हमको मकान मिल गया, ये मत बोलो। चूंकि धामनगर में जो कब्र में आराम कर रहा है उनके पास 1 लाख मकान नहीं था, 50,000 मकान नहीं था, वो तो छोटे से सिंपल घर में रहते थे, वो मकान बांटने वाला नहीं है।
अगर तुम मकान वहां जाके मांगे, अल्लाह ताला उनके सदक़े में तुझको मकान दे दिया, ये अलग बात है, वरना उनकी रूह मकान मांगने से खुश नहीं होती है। अगर वहां जाके ये कहे कि ए अल्लाह, मुजाहिदे मिल्लत की नमाज की पाबंदी का वास्ता है, तो मुझे भी नमाजी बना दे, तो अल्लाह नमाजी भी बनाएगा, मुजाहिदे मिल्लत की रूह भी खुश हो जाएगी। क्या कहने, मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा कब्र में दमक जाएगा, और जो तुम मांगे हो वो भी, जो नहीं मांगे वो भी वहां से मिल जाएगा। क्यों? मुजाहिदे मिल्लत जब हाथ कब्र के अंदर उठा देंगे तो तेरी सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। इसलिए ये जो कहते हो कि हम वहां गए थे हमको ये मिल गया, मज़ार पाक के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो उससे खुश होते हैं जो वहां जाने के बाद जन्नत मांगता है, नमाजों की पाबंदी की भीख मांगता है, जो वहां जाने के बाद गुनाहों से बचने की आदत मांगता है। तो अब आप बोलेंगे कि वहाबी भी तो बोलता है कि मज़ार पे मत जाइए, मज़ार पे जाना हराम है, फातिहा पढ़ना हराम है, चादर चढ़ाना हराम है, और आप भी वही बात बोल रहे हैं, फिर दोनों में क्या फर्क रह जाएगा? तो हम बोले चादर चढ़ाना हराम है, हम बोले मज़ार पे जाना गुनाह है। हमने बोला, हमने ये कहा कि नमाज छोड़ के मज़ार पे जाओगे तो फायदा नहीं होगा, नमाज के साथ वहां जाओ। तो हमने कहा कि मज़ार पे जाना हराम है, मगर कुछ फित्तीन किस्म का आदमी वो तिल का ताड़ बना देगा, वो साहब यूट्यूब से कुछ निकाल करके बोलेगा, क्या बोलेगा? मौलाना शहरयार साहब कह रहे थे कि मज़ार पर जाने से कुछ नहीं होगा। बोलेगा जल्दी से कलम निकालो, इनके खिलाफ फतवा दाग दो। लेकिन हमने अभी तक कुछ ये कहा कि तुम मज़ार पे मत जाओ? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि गौसे आजम का बकरा ज़बह करना, 12वीं शरीफ के जुलूस में निकलना, महफिल मिलाद पढ़ना, मज़ार पे जाना, चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना, अपने घर में हर जुमरात को फातिहा पढ़ना, गौसे पाक के नाम, गौसे पाक की नियाज दिलाना, तोशे कादरिया करना, ये सब करते रहोगे, लेकिन ये सब नफल है, ऑप्शनल है, सवाब का काम है, लेकिन ये उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि फर्ज नहीं अदा करोगे। क्या बात, फर्ज अदा, फर्ज के बाद फर्ज के साथ मिल के ये है। तो वहाबी कहता है फातिहा हराम है, मज़ार पे जाना हराम है, वहाबी कहता है जुलूसे मोहम्मदी करना हराम है, निकालना हराम है। तो जो अच्छा काम को हराम कहे वो भी जहन्नमी है, क्योंकि ये सारा काम अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर इसको अगर कोई बुरा कहता है तो वो भी जहन्नमी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि फातिहा पढ़ो, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम बन जाएगा, जुलूस मोहम्मदी निकालो, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, पीर साहब से मुरीद हो जाओ, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, ये भी जहन्नमी है। क्योंकि हुजूर कहते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़त अफ़लहा व अंजहा, वह कामयाब और बामुराद हो गया, और जो नमाज का जवाब देने में नाकाम हुआ फ़क़त ख़ाबा व ख़सिर, वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। हुजूर कहते हैं नब्बे नमाजी के लिए क़यामत के दिन कोई रोशनी नहीं होगी, कोई नजात नहीं होगी, कोई उसके लिए बुरहान और दलील नहीं होगी। नमाजी के लिए नजात है, नमाजी के लिए बुरहान है, नमाजी के लिए नूर है। और हुजूर एक हदीस में फरमाते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। इन काफिरों का नाम लिया है हुजूर ने। ये तीनों घटिया किस्म के काफिर हैं, फिरौन, कारून और हामान। इन तीनों का नाम है हदीस में कि इन तीनों के साथ बेनमाजी का हश्र होगा। आखिर आप सोच क्या रहे हो? किसने आपको पढ़ा दिया कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत चले जाए? कौन कहा आपको बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत चले जाएंगे? कौन कहा? दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना है। कोई दाढ़ी रखता है नमाज नहीं पढ़ता है तो समझ लें कि बहुत बड़ा मुजरिम है। और अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी न रखने की वजह से छोटा मुजरिम है वो। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है। अगर कोई दाढ़ी रखता हो नमाज न पढ़ता हो वो बड़ा मुजरिम है, चूंकि नमाज छोड़ रहा है। इसलिए टोपी पहनना उतना बड़ा फर्ज नहीं है। टोपी पहनना तो फर्ज है ही नहीं, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। यहाँ टोपी है, नमाज नहीं है।
दाढ़ी है नमाज नहीं, जुब्बा है नमाज नहीं, यहां साहब बरेली शरीफ वाला गमछा है मगर नमाज नहीं, यहां बरेली की अंगूठी है मगर नमाज नहीं। तो क्या समझ लिए हो तुम? खिलौना शरीयत को समझ लिए हो? हुजूर फरमाते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। इन कुफ्फार का नाम मुस्तफा ने लिया। और एक हदीस में आया है कि बेनमाजी ढांचे का आदमी, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जुर्म अजीम है नमाज छोड़ना। ये ऑप्शनल चीज नहीं कि बुढ़ापे में पढ़ लेंगे या मन में आएगा पढ़ेंगे, मन में आएगा नहीं पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। ये धोखा है। जुम्मा जुम्मा पढ़ेंगे तो जुम्मा जुम्मा आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला रोजाना रोजी देता है। अल्लाह की दुनिया में रोजाना मैं सांस लेता हूं, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेता हूं। जब रोजाना सांस लेता हूं, हर पल सांस लेता हूं, तो जुम्मा जुम्मा का क्या मतलब हुआ? गांव देहात वालों के लिए जुम्मा की नमाज भी उतनी बड़ी नमाज नहीं जितनी बड़ी नमाज पंजगाना है, जोहर असर मगरिब इशा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजार पे भीड़ होती है, मेला में भीड़ है, पर मस्जिद वीरान है, मस्जिद में सन्नाटा। जबकि मजार पे अगर सन्नाटा हो तो कयामत के दिन कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह नहीं पूछेगा कि मजार पे गुंबद क्यों नहीं बनाया, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मजार पे चादर क्यों नहीं चढ़ाई। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। करोड़ों अल्लाह के वली हैं जो कब्रिस्तान में हैं, जिनके मजार पे गुंबद नहीं बना हुआ, जिनके मजार पे चादर नहीं चढ़ाई जाती है। वो बाकरामत वली हैं जिनकी कब्र में सूरे मुल्क पढ़ता हुआ सुना गया, जिनकी कब्र में नमाज पढ़ता हुआ जिनको देखा गया। ऐसे बेशुमार वली हैं, पर उनकी कब्र पे गुंबद नहीं है, उनकी कब्र पे चादर नहीं चढ़ाई जाती है। एक अच्छा काम है कि अल्लाह के वली की कब्र है, गुंबद बना दिया, चादर चढ़ा दिया, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेफैज लोग हैं, वो यहाँ हाजिरी दें, इनकी इज्जत उनके दिल में बैठ जाए। और जब हाजिरी देंगे तो उनका जो किरदार था वह किरदार भी ये अपने सीने में जज्ब करने की कोशिश करने लगेगा। बार बार आते जाते मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और जब मोहब्बत पैदा होगी तो जो बुजुर्ग वहां लेटे हैं, वो जो रात रात भर सजदा करते थे, इनको भी लगेगा कि हमको हजरत की पैरवी करनी चाहिए, मुझे सजदा करना चाहिए, मुझे नेक बनना चाहिए, मुझको अच्छा बनना चाहिए। इसीलिए है वहां हुजूर फरमाते हैं कि फज़ूरुहा, मैंने तुमको पहले कब्रों की ज़ियारत से रोका था, ना है तो तुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब मैं तुमसे कहता हूं कि फज़ूरुहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, कब्रों पे हाजिरी दिया करो। क्यों दिया करो? आगे हुजूर कहते फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह, इसलिए कि वहां धागा बांध के मुराद का धागा बांधो, जो कुछ हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। हुजूर ने क्या कहा? कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? उससे आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। क्या कहने, वाह 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 वाह, हक है। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। क्या कहा सरकार ने? कि हाजिरी देने से दुनिया की जो चाहत है कि ये मकान, ये गाड़ी, ये छकड़ा, ये खूबसूरत औरतें, ये जेवरात, ये घर का साजो सामान, ये जमीन, वो जमीन, ये मॉल, वो दुकान, जिसकी आंख तेरे सीने में लगी है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। इसके बाद एक तमन्ना पूरी हुई, 10 नई तमन्ना जाग गई, वो पूरी हुई, 100 नई तमन्नाएं जाग गई। जिंदगी खत्म हो रही है, पांव कब्र में लटक रहा है, तमन्नाएं खत्म नहीं हो रही है। मकसद पूरा होने के बाद भी नया 5 मकसद आ रहा है। आदमी भिखारी का भिखारी है, 5 करोड़ कमाया, 6 करोड़ की जमीन खरीदता है, वो कर्ज में डूबा चला जा रहा है। ये जो तुम बेचैनी की आग लगी हुई है, ये जो तुम परेशान हो रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा सुकून खत्म हुआ, तुम्हारी राहत चली गई, तुम्हारा चैन खत्म हो गया है। ये सबसे नजात मिलेगी कब? जब अल्लाह के वली की कब्र पे जाओगे, ये चाहत घटेगी और आखिरत और जन्नत की तलब पैदा होगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, खलीफाए ताजे शरीयत। फज़ूरुहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो। क्यों? आखिरत की याद आएगी।
मौत की याद आएगी और दुनिया की तलब और चाहत घटेगी। मगर हमने क्या किया, दुनिया हासिल करने के लिए कब्रों पे मेला लगाना शुरू कर दिया। औरतों का तो कब्रों पे जाना ऐसे ही ना जायज है। आया है किताब में कि जब औरत मज़ार पे जाने के इरादे से घर से निकलती हैं तो वो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की लानत उस पर बरसती है, और जब लानत बरसे तो बरकत कभी नहीं होगी। ये हिंदुओं का मठ नहीं है कि मर्द घर में है औरतों की भीड़ है। ये हिंदुओं का मंदिर नहीं है कि मर्द 5 है और 95 औरतों की भीड़ है। इसीलिए लोग औरतें कहती है कि मैं तुमसे मिलने के बहाने मंदिर आ गई। मंदिर में प्यार मोहब्बत की हिस्ट्री हो रही है, मंदिर के तहखाने में ज़िनाकारी की कहानी लिखी जा रही है। क्या नहीं हो रहा साहब, लड़के लड़की का खेल तमाशा हो रहा है। ये मज़ारे पाक उसकी नकल नहीं है कि यहां भी हम भीड़ लगा दें और उससे मिलने के बहाने मेरी बहन बेटियां आ जाएं और इधर बयान हो और उधर वह दोनों आपस में बातें करें और दोनों आपस में चूमा चाटी करें, दोनों आपस में हाथ एक दूसरे का हाथ में दें। यहां तक जहां कव्वाली होती है वहां 2, 4, 5 रेप होते हैं उस दिन। उर्स के बहाने कि कव्वाली के बहाने लड़कियां आ गई, कव्वाली के बहाने लड़के आ गए। इधर लोग कव्वाली सुन रहे हैं, उधर वहां जाके खेत में ज़िना हो रहा है। इधर कव्वाली सुन रहे हैं, उधर खेत में पाप हो रहा है। तो अब बताओ कि काफिर तुझको काटने के लिए उसका हौसला बुलंद क्यों नहीं होगा। ये काफिर जो सर से लेके पांव तक, अंदर से लेके बाहर तक नापाक है, मगर ये तेरी मस्जिदों के खिलाफ, तेरे मदरसे के खिलाफ, तेरे टोपी के खिलाफ, तेरी औरतों के हिजाब के खिलाफ, तेरी दाढ़ी के खिलाफ, तेरी खानकाहों के खिलाफ जो स्कीम बन रहा है, इसकी जुर्रत ऐसी कैसे हो गई। इनके दिल में जो हैबत थी वो हैबत को अल्लाह ने निकाल दिया है। तुम्हारे तकवा से उनके दिल में हैबत थी, तुम्हारी परहेजगारी से उनके दिल में हैबत थी, तुम्हारे सजदे से उनके दिल में हैबत थी। जब तकवा खत्म हो गया हैबत खत्म हो गई, जब तुम्हारा पर्दा खत्म हो गया हैबत खत्म हो गई। इसलिए वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ना चाहता है, मदरसों को तोड़ना चाहता है। और तुम कहते हो कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ आ रही है, मुस्तफा की मदद कहाँ आ रही है। कुरान कहता मैं तेरी शहीरत से ज्यादा करीब हूँ, मगर ये बता दे बंदे तू कहाँ है। मैं तो तेरे करीब हूँ, तू कहाँ है। तू तो फिल्म कल्चर के करीब है, तू तो करीना के करीब है, तू तो अमिताभ के करीब है, तू तो शाहरुख खान के करीब है, तू तो ड्रामा के करीब है, तू तो शादी ब्याह में नाच गाने के करीब है, फजूल खर्ची के करीब है, तू तो औरतों का दिल दादा है। ये बता दे तू कहाँ है। तू बदल जा, तू मोहम्मदी बन जा, मुस्तफा का गुलाम बन जा। वो दुआ नहीं भी करेगा रहमतों की बारिश नहीं होगी। हाय 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, सब कुछ तेरे लिए, मगर तू पक्का मोहम्मदी बन जा। तू तो हीरो का गुलाम हो गया है, तू तो नेता का गुलाम हो गया है, तू तो पैसे का गुलाम हो गया है, तू तो कपड़े का गुलाम हो गया है, तुम तो मकान के गुलाम हो गए हो। जैसे भी हो तुमको मकान चाहिए, मगर तुम कभी नहीं समझते कि मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा सब आर्जी और फानी है। असल चीज है ईमान, असल चीज है नमाज। तो जो कहता है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, मजार पे जाओ, वो भी जहन्नमी। और जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़ो, मजार पे मत जाओ, वो भी जहन्नमी। तो अब जन्नती है कौन। जन्नत का रास्ता ये बीच का है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, रोजा भी रखा जाएगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, हज ज़कात अदा किए जाएंगे और गौसे आज़म का बकरा भी ज़िबा किया जाएगा। इसी को कहते हैं मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। यही है मसलके अहले सुन्नत, यही है मसलके आला हजरत। इससे हट के कोई मसलके आला हजरत नहीं है। सरकार आला हजरत लिखते हैं वह नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की छुट्टी नहीं मिलती हो। आला हजरत कहते हैं कि जो एक वक्त की नमाज भी जानबूझ के छोड़ दे उसका भी हश्र बेनमाजी की तरह होगा। इसलिए हमेशा जैसे कोई सो गया आंख नहीं खोली, ये उज्र है, बैठा है भूल गया, उज्र है, जानबूझ के बैठे हैं, उसके बावजूद बैठे बैठे रह गए, नमाज नहीं पढ़े, तो वो चाहे 10 साल का नमाजी क्यों न हो, वो अभी बेनमाजी ही है। इस कदर सख्त ताकीद आई है,
जमात से नमाज पढ़ने के बारे में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहादीस करीमा को लिख करके कहा कि हुजूर ने फरमाया है कि इधर मस्जिद में तकबीर कही जाए, मेरा जी चाहता है कि मैं लकड़ियां जमा करूं और उसमें आग लगा दूं, उसके घरों में आग लगा दूं जो घर में रहे मगर जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ना आए। रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, जी चाहता है कि उसके घर में आग लगा दूं जो घर में है मगर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता है। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है। और जो आदतन जमात छोड़ने वाला हो वह भी फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी कोई गवाही नहीं कबूल की जाएगी। बगल में मस्जिद है, इमाम भी अच्छे हैं, उसके बावजूद अगर वह घर में रहता है तो घर में उसकी नमाज ही नहीं होगी। क्योंकि नमाज पढ़ना फर्ज है, जमात उसके साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। वाजिब का तर्क करना, एक बार तर्क करना गुनाह, बार बार तर्क करने वाला फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी कोई गवाही इस्लाम के किसी मामले में कबूल नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। फजीलत कितनी है, आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे दरवाजे पे एक नहर हो और तुम 5 बार उसमें गुस्ल करो, हल यबका मिन दरनिही मिन शै, क्या उसके बदन में मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रह जाएगी? अगर दरवाजे पे नहर हो, 5 बार बंदा उसमें नहाए, मैं ला यबका मिन दरनिही मिन शै। सहाबा ने कहा सरकार कैसे मैल कुचैल में से कुछ बाकी रहेगा? मैल कुचैल में से कुछ बाकी नहीं रहेगा। हुजूर कहते हैं कज़ालिका मसलुस सलवातुल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है कि यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह नमाज के जरिए गुनाहों को मिटा देता है। वाह 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 वाह, यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह नमाज के जरिए गुनाहों को मिटा देता है। नमाज पढ़ने से बरकतें पैदा होती हैं। हुजूर ने कहा या अबा हुरैरा मुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं सकता है। मारे मारे फिर रहे हैं, इस आमिल के पास, उस आमिल के पास, इस ओझा के पास, उस ओझा के पास, कि ये परेशानी वो परेशानी, बारे में बरकत नहीं है। यहाँ कपड़ा लटका रहे हैं, यहाँ मिट्टी लटका रहे हैं, यहाँ लेमू लटका रहे हैं, यहाँ लेमू काट रहे हैं, जो जो कह रहा है करते चले जा रहे, मगर हालत अच्छी हो नहीं रही है, मुसीबतें बढ़ती जा रही है। 1 लाख लेमू काट दो, 1 लाख नारियल फोड़ दो और 1 लाख तावीज घर में लटका दो, नहीं मिलेगी, रोजी में इजाफा नहीं होगा। हलाल रोजी में इजाफा कब होगा? हुजूर कहते हैं ए अबू हुरैरा अपने घर के लोगों को नमाज का आदेश दे, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं सकता। अपनी बेटियों को नमाज का आदेश दें, अपने बेटों को नमाज का आदेश दें, खुद नमाज पढ़ें, अपनी औरतों को नमाज पढ़वाएं। तो अगर आप नमाजी, आपकी बीवी नमाजी, बाल बच्चे का नेक होना तय है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह के वलियों की जिंदगी का एक चैप्टर में खोलता हूं, उसको आप सीने में बसा करके लेके जाइए। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है, बेस सिस्टम कोई काम नहीं होता। हम चले पूरा पहुंच जाएं काबा, नहीं होगा। गेहूं लगाने का मौसम है नवंबर दिसंबर, हम जून और जुलाई में गेहूं लगाएं, नहीं होगा। सेब के लिए मुनासिब जमीन है कश्मीर और शिमला की, और हम बिहार उड़ीसा बंगाल में सेब की खेती करना चाहें, नहीं होगा। अंगूर के लिए मुनासिब जगह है नासिक, जहां की फ्लाइट से मैं आज यहाँ आया हूं, वो नासिक, आप यहां अंगूर लगाना चाहें, नहीं होगा। संतरा की जमीन है मुनासिब, वो साहब वो नागपुर का इलाका, आप यहां लगाना चाहें, नहीं होगा। आम के लिए बेहतरीन जगह है बंगाल और बिहार का खित्ता, अगर कश्मीर वाला चाहे कि मैं यहां आम की खेती करूं, नहीं होगा। आम के लिए जमीन अलग, सेब के लिए जमीन अलग, अंगूर के लिए जमीन अलग, और जाफरान के लिए जमीन अलग। उसी तरीके से नेक मुत्तकी परहेजगार कुतुब के लिए जमीन अलग, अब्दाल के लिए जमीन अलग, मुत्तकी के लिए जमीन अलग। ऐसा थोड़ी है कि औरतें 10 मर्दों से दिल लगाएं, उसके पेट से वली पैदा हो जाए, ये लव लेटर करें, मोबाइल चलाएं और गैरों के साथ भाग जाएं, होटलबाजी करें और इनका बेटा नमाजी और शरीफ और मुत्तकी पैदा हो जाए, नहीं होगा। जब बाप थे मौला अली और बीवी थी और मां थी सैयदा फातिमा तो ज़हरा, तब बेटा कौम की तारीख बदलने वाला इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा। जब बाप थे सैयद मुस्तफा जंगी दोस्त और मां थी सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। और जब बाप थे सैयद
गयासुद्दीन और माँ थी रात भर मुसल्ले पे रह के कलमा नमाज पढ़ने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। और जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारी और माँ थी राबिया अस्र, तब बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक नमाज पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खां और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का शेख इमाम अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप क्या है रजा खां और माँ की तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुआ। और जब दादा थे हुज्जतुल इस्लाम और नाना थे मुफ्ती आजम हिंद और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ ज़ेवरात बेचकर मदरसा चलाने वाली, तब उसी कौम का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हर है। सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलता है, सिर्फ ड्रीम देखने से काम नहीं चलता है कि मैं जो सोचा कि मैं मालदार बन जाऊं, नहीं बनेंगे। घर से सोने की मोहतरम दिलबर शाही तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए क्या कहने, दिलबर भाई भी आ गए। अब इसका मतलब है कि मुझको माइक छोड़ना होगा। 1 घंटे की तकरीर हो गई, जबकि हमारे गुलाम नूर मुजस्सम भाई कहते हैं कि आप 1 घंटे से ज़्यादा मत बोला कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि मत बोला कीजिए। मगर हम हैं कि बोलने में आए थे तो बोलते चले जाते हैं। अब ऐसे ही है, बस अब आ गए हैं लोग, इन लोगों से सुनिए, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, क्योंकि हमारी तो नात ही मुकम्मल नहीं हो पाएगी। आला हजरत की वो नात मुकम्मल हो जाती तब ना फिर तकरीर शुरू होगी, तब 2 घंटे की तकरीर होती है। और अभी तो वो शेर भी मुकम्मल नहीं हुआ। क्या दिलकश भाई, अभी तो मक्ता भी नहीं पढ़ा, मगर मक्ता से पहले कुछ जो ज़रूरी बातें हो रही हैं, ये हज़ारों लाखों करोड़ों की कीमती बातें हो रही हैं। ये बातें सब नहीं बताता है, सब लोग तो मुँह देखी बातें करता है, मगर एक हम हैं कि दूसरी बार जलसा में बोलाओ या नहीं बोलाओ, मगर हम तो हक बोल के जाएंगे। अगर इतने लोगों में अगर 5 बंदा अगर नेक बन गया तो 50 खरब रुपए कमाने से बेहतर है। वाह वाह वाह। हाँ, हम तो ये सोचते हैं कि अगर 5 का दिल हिल गया अंदर से, वह शरीयत समझ गया, वह पक्का नमाजी बन गया और टनाटन सुन्नी बरेलवी मसल के आला हजरत का मानने वाला बन गया, तो 50 खरब रुपए कमाने से यह काम बेहतर है। क्योंकि हुजूर ने कहा था, ए अली, अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा राह रास्त पे आ गया तो अरब के सुर्ख ऊंट हासिल करने से यह काम तेरे लिए बेहतर है। इसलिए जलसा जुलूस कभी बंद नहीं होगा। आलिमों को कभी बुरा मत समझिए, बस वो अल्लाह के वली की जिंदगी 5 मिनट में, उसके बाद मैं आपसे रुखसत होता हूँ। चूंकि फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लाह के वलियों की जिंदगी सुनने वाली कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, जरा गौर से सुनिए। वो मुत्तकी परहेजगार अल्लाह का वली, वो नमाजी, बाल बच्चों को नमाजी बनाते थे। खाने पीने की तंगी तो रहती है नेक लोगों को, क्योंकि जिसको वहां जन्नत मिलनी है उसको दुनिया में फरावानी नहीं मिलती। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है, दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे 2 सौतन की तरह, एक की तरफ झुके तो दूसरी नाराज होगी, और इनकी तरफ झुके तो वह नाराज होगी। तो जो आखिरत की तैयारी करेगा उसको तो दुनिया की कमी का सामना करना पड़ेगा। जो 5 टाइम नमाज पढ़ने दौड़ के आएगा, झूठ का 1 लाख मिल रहा है, सच का 10 रुपए मिल रहा है, वह झूठ का 1 लाख को थूक देगा, वह सच का 10 रुपए कबूल कर लेगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों के पास माल की फरावानी नहीं होती है। तो जब दुनिया की तरफ झुकेगा तो आखिरत का काम खसारे में पड़ जाएगा, आखिरत की तरफ झुकेगा तो दुनिया का काम खसारे में पड़ जाएगा। और हुजूर क्या फरमाते हैं कि तुम उसको तरजीह दो जो हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। आखिरत बाकी रहने वाली चीज है। अल्लाह के वली यही काम करते थे। खाने की तंगी है, पहनने की तंगी है, घर में बेशुमार मुसीबतें हैं, मगर उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती थी, उनके बाल बच्चों की नमाजें नहीं छूटती थी, उनके बाल बच्चों का पर्दा नहीं खत्म होता था। तो एक बुजुर्ग, उनकी 4 बेटियां घर में हैं, वो खुद मेहनत मजदूरी करते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे। मौला अली जो सारे वलियों
आदमियों के सरदार हैं। वो अभी यहूदी के कुएं से पानी निकालते थे और उसके खेत में पटाते थे और उससे जो मजदूरी मिलती थी अपने बाल बच्चों को पालते थे। ये हराम का करोड़ों रुपया से बेहतर है मेहनत मजदूरी करके पसीना बहा के हलाल रोजी हासिल करना। हलाल रोजी की तलाश में जो पसीना बहता है, पसीने की एक एक बूंद आदमी के गुनाहों के दाग को धो डालती है। इसलिए पैसे से किसी की अहमियत मत आकर। सिद्दीक अकबर जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, वो खलीफा बनने के बाद कांधे पे चादर डाल के मोहल्ले में निकल गए बेचने के लिए, क्योंकि हलाल पेशा आपका था। उमर फारूक रास्ते में आ गए, कहा हुजूर अब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए हैं, आप जो चादर बेचने जाएंगे तो फिर मुसलमानों का काम कौन करेगा, इनके उमूर का फैसला कौन करेगा। कहा मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। कहा हम मुसलमान मिल बैठ करके खजाने से आपके लिए मुनासिब मुआवजा मुनासिब नजराना हम लोग तय कर देते हैं, ताकि आप सारा वक्त मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दे। ये बताएं कि मुसलमानों का पाताज बादशाह, हुजूर का उत्तराधिकारी जानशी, सरकार अकाली सलाम के बाद जो सबसे अफजल सिद्दीक अकबर, वह चादर बेच रहे हैं। हजरत उस्मान गनी मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ के मदीना आए, पनीर लेके बैठ गए, दूध बेचने लगे, कपड़े का कारोबार करने लगे। कारोबार करना गुनाह नहीं है, मगर चोरी करना गुनाह है, डकैती करना गुनाह है, जुआ खेलना गुनाह है, दूसरों को ठगना गुनाह है, बिकी हुई जमीन दोबारा बेचना गुनाह है, दूसरों को ठगना गुनाह है, हराम माल बेचना गुनाह है। लोग आखिर जमाने में परवाह नहीं करेंगे, बल्कि हराम से हो मगर माल चाहिए तो उसका दिल गंदा, उसका जिगर गंदा, उसकी सोच गंदी, उसके बाल बच्चे गंदे, सब कुछ गंदा। और वो चाहे 50 करोड़ की मस्जिद बना दे हराम पैसे से, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह पाक है, पाकी को ही कबूल फरमाता है। मन तसद्दक़ा बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यब, मुस्तफा कहते हैं जो हलाल माल में से सिर्फ खजूर के बराबर अगर वो किसी चीज को खैरात करता है तो अल्लाह उस माल को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, इतना बढ़ाता है कि उसका सवाब पहाड़ के बराबर हो जाता है। अगर कोई पहाड़ बराबर हराम का माल खर्च करे, एक जर्रा के बराबर उसको नेकी नहीं मिलेगी। इसलिए हलाल खाइए। वो अल्लाह का वली हलाल खाते थे, बाल बच्चों को नमाजी बना के रखते थे, वह मकान और अच्छा खाने की चाहत में नहीं जीते थे। उनकी बच्चियां जवान हो गई, कई दिन का फाका घर में था। अल्लाह नेक लोगों को आजमाता है, अल्लाह बेनमाजी को क्या आजमाएगा, अल्लाह तबारक तआला गुनहगारों पापियों को क्या आजमाएगा। अल्लाह तो अपने नेक लोगों को आजमाता है कि देखा ये हमारी दी हुई मुसीबत पे नाराज होता है या हमारी दी मुसीबतों पे सब्र करता है। अल्लाह ताला काफिरों को बेतहाशा दिया है, अल्लाह ताला शराबी पापी सूद खाने वालों को बेतहाशा देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सोने की दीवार मिट्टी की दीवार दोनों बराबर है। अब दे इन बदकारों को दे दिया, अब मरने के बाद खरबों साल की आग इसके लिए, इन काफिरों के लिए है, हमेशगी वाली आग इसके लिए है। तो दुनिया में थोड़ा खाने पीने के लिए अल्लाह दे दिया कि खाओ पियो बदन हाथ मोटा कर लो, अब वहां तो जाने के बाद आग में जलना ही है। मुसलमानों को अल्लाह खाने पीने की तंगी देता है, अल्लाह ताला इसको सेहत की तंगी देता है, बाल बच्चों के ताल्लुक से इसको खौफ और मुसीबतों में डाल देता है, ताकि ये सब्र करे और इसको अज्र मिले। तो दुनिया में 100 साल 1 सेकंड मुसलमान सब्र करे ताकि 50 करोड़ साल की जन्नत अल्लाह इसको अता फरमाए। सुभान अल्लाह। काफिरों को इसलिए दौलत देता है ताकि वो काफिर दुनिया में ऐश करे और वहां खरबों साल की आग में जलता रहे। और मुसलमानों को तकलीफ और आजमाइशों में अल्लाह डालता है। कितने दिन तक? 100 साल 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड ये तकलीफ में सब्र करे, खरबों साल की जन्नत में इसको दाखिल कर दिया जाए। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर दिस बिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए अल्लाह ने सजा दी है, वह मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, लेकिन जब मुसलमान तक़वा की जिंदगी बसर करे, गुनाहों से बचे, तो अल्लाह इनको उन काफिरों पे क़यामत के दिन गालिब कर देगा। इनको सोने चांदी का कंगन पहनाकर, रेशमी लिबास पहनाकर जब मसनद पे बिठाएगा, उनकी निगाहों के सामने कुफ्फार मुशरिकीन जलील होकर नाक और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। तब यह गरीब खस्ताहाल मुसलमान, नमाजी मुसलमान, मुसीबत पे सब्र करने वाला मुसलमान, दुनिया की तंगियों में जीने वाला मुसलमान ये कहेगा या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है, तूने दुनिया नहीं दी, दुनिया में खाने पीने की तंगी दी, आखिरत की रुसवाई से तूने मुझको बचा
या तेरा एहसान है, तेरा अदा। तो अल्लाह मुसलमानों को मुसीबतें जलील करने के लिए नहीं देता है, मुसलमानों को मुसीबतें उनके गुनाहों को मिटाने के लिए और जन्नत जाने के लिए देता है। इस बात को गिरा बांध के रख लें, वरना मुसीबत आई तो आप को गाली देने लगते हैं और कुफ्र के करीब पहुंच जाते हैं। नहीं, जब भी मुसीबत आए खामोशी की तस्वीर बन जाए, सब्र करें, बेपनाह अजर मिलेगा। और जब नेमत अल्लाह दे तो फिरौन नहीं बन जाए कि मैं नहीं, जब अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा करे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करना है। जिन राहों में अल्लाह को खर्च करना पसंद है उसमें करना है, और जिस राहों में अल्लाह को नापसंद है उस रास्ते में नहीं खर्च करना है। तो नेमत का शुक्राना हुआ ही, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की राह में खर्च है। और अगर मुसीबत अल्लाह दे बस खामोश और सब्र करना है, तो सब्र से अजर बढ़ जाता है। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह सब्र करने वाले को गिन गिन कर नहीं देता है, बेगिनती अजर देता है। वह वली अपने बाल बच्चों की तरबियत करता था, अल्लाह ने उनको आजमाया। चंद दिनों से घर में फाका था, खाने के लिए कुछ नहीं था। उनकी जवान जवान बेटियां हैं, अब वो नमाजी परहेजगार है, मगर भूख पेट में लगी है। भूख की आग इतनी जबरदस्त थी, उन सबर थोड़ी देर के लिए नहीं हो पाया। पिछले दरवाजे से निकली, या सोच करके चलो मैं बाजार चली जाती हूँ, बाजार में कोई तो मेरा देखने वाला मिलेगा, मेरे करीब आएगा, फिर मैं उससे रोटी मांग लूंगी और मैं रोटी खाऊंगी। यानी कोई मेरे हुस्न को देखकर मेरे करीब आ जाएगा। बाजार में रही, चौराहे पर शाम हो गई, शाम तक चौराहे पे खड़ी रही, कोई उसके करीब नहीं आया। लोग रास्ते से गुजर जाते थे, कोई उन पर पूरी निगाह नहीं डालता था। लोग आते थे चले जाते थे, जबकि पर्दे में रहने की वजह से खूबसूरत लड़की थी, जवान थी, भूख की वजह से घर से बाहर निकली थी, मगर किसी ने उस पर पूरी निगाह डाल के देखा तक नहीं। शाम हो गई, वापस मायूस होकर घर लौट गई। वालिद ने पूछा, बेटा कहाँ गई थी? जब डांटना शुरू किया, वह बोली, अब्बा हुजूर मैं खुद से नहीं गई थी, मुझको भूख ने निकाला था, मैं भूख से तंग आ गई थी, इसलिए मैं गई थी ताकि कोई मर्द मुझको देखे, मेरे करीब आए, मैं उससे रोटी लेके अपनी भूख की आग में बुझाऊं। कहा फिर क्या हुआ? कहा अब्बू जान मैं शाम तक चौराहे पे रही, पर एक बंदा मुझ पर बुरी निगाह नहीं डाला, कोई मेरे करीब नहीं आया। बाप कहता है, मेरी बेटी कौन तुझ पे बुरी निगाह डालेगा? जब तेरा बाप ने आज तक किसी औरत पे बुरी निगाह नहीं डाला हो, तो तुझ पे कौन बुरी निगाह डालेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। क्या कहने, माशाअल्लाह। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। तुम जो बंबई में काम करोगे, वहां जो आंखें सेकने के लिए दूसरों की बहू बेटी को गौर से घूर घूर के देखते रहोगे, ये चाहोगे कि मेरी बीवी सेफ रहे, मेरी बच्ची सेफ रहे, नहीं होगा ऐसा। और जो बाहर में अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, आंखों की हिफाजत करता है, उनके घर में अगर उनकी बीवी बच्चे अकेले भी रहे तो फरिश्ते इनकी हिफाजत करते हैं। दुनिया का एक जबरदस्त निज़ाम है, एक जबरदस्त सिस्टम है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए बुजुर्गान दीन की जिंदगी से एक सबक हासिल करें, अपने आप को नेक बनाए, अपने बाल बच्चों को नेक बनाए। लड़की का सिलेक्शन सिर्फ मुंह और नाक देख के मत करें, लड़की का सिलेक्शन तकवा और परहेजगारी को देख के करें। उनकी माँ उनके बाप का कैरेक्टर देख के करें। ऐसा नहीं कि नाक लंबी है फट से ओके कर दिया, चेहरा गोरा है फट से ओके कर दिया, नहीं, बल्कि कैरेक्टर और किरदार देखा जाता है, सिर्फ मुखड़ा नहीं देखा जाता है। हमारे नौजवान बच्चे जो आजकल सिर्फ मुखड़ा के पीछे पागल हैं, आने वाली नस्लें इतनी तबाह होने वाली हैं कि इनको बुढ़ापे में बाल बच्चे इतना मारेंगे कि कोई भीख देने वाला नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब बीवी नेक नहीं रहेगी, बच्चे उसके नेक भाई नहीं बनेंगे, तो आप बुढ़ापे में उससे कलेजा कैसे ठंडा होगा? इसलिए कलेजा ठंडक पहुंचाने वाली औलाद चाहते हैं तो जमीन का अच्छा सिलेक्शन कीजिए। जमीन यानी औरत अच्छी हो, नमाजी हो, अपने घर का माहौल बनाए। अल्लाह के वलियों का बेटा कुतुब अब्दाल क्यों होता था? वह खुद मुसीबतें उठाते थे, मगर बाल बच्चों को शरीयत की हद से आगे नहीं गुजरने देते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को बुजुर्गान दीन के नेक अमाल की खैरात अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको पाबंदी से नमाज पंजगाना जो सबसे बड़ा फ़र्ज है उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस चलते चलते वो आखिरी वाला शेर कह देता हूँ। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा है?
बहुत सारे लोग किसी गोंडे से मदद मांगते हैं, दोस्ती करते हैं ताकि गोंडा मुसीबत में काम आएगा। बहुत सारे लोग इतने रजील होते हैं कि आलिम को सलाम नहीं करता है, लेकिन सामने कोई गोंडा डकैत आ गया उसको लपक के सलाम करता है। क्यों? आलिम को सलाम करने से क्या मिलेगा? गोंडा को सलाम करेगा तो गोंडा मुसीबत में काम आएगा। आजकल मस्जिदों का मुतवल्ली नेक लोगों को लोग नहीं बनाते हैं, बल्कि लोग बेनमाजी शराबी पापी को बनाते हैं। क्यों? ताकि बुरे वक्त में ये काम आएगा। आला हजरत ने 110 साल पहले कहा था कि ऐसा मत करो, कोई तुम्हारा मुसीबत में काम नहीं आएगा। जिस पर भरोसा करोगे वही तुम्हें तगा देगा। भरोसा करने वाली जात अगर कोई है तो सिर्फ एक जात है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। वो आप समझ गए होंगे कि आला हजरत का शेर नसीहतों का मजमूआ है। आला हजरत का शेर कुरान और अहादीस की रिवायतों और आयतों का तर्जमा और मफहूम है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सच्चा आशिक रसूल बनाए, अपने अपने घरों में आला हजरत की नात गुनगुनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।